प्रिय सज्जनों एवं देवियों, कहते हैं एक बार विवेकानंद को ऋषि ने गलत शब्द प्रयोग किया था। विवेकानंद ने बड़े ध्यान से सुना और ठहर करके उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, पहले तो मुस्कुराए। मुस्कुराना प्रतीक होता है आदमी को पीड़ा नहीं पहुंची। और कोई किसी को गलत शब्द बोलता है, उसका मूल उद्देश्य होता है उसको पीड़ा पहुंचाना। यदि हम किसी ने पीड़ा पहुंचाने के लिए वो प्रयास किया और उसको पीड़ा पहुंची नहीं, तो आधा रस तो तभी बिगड़ जाता है। उस व्यक्ति का मनोबल आधा गिर जाता है कि मैंने इतना कठोर शब्द प्रयोग किया और स्वामी जी के चेहरा बता रहा है इनको कष्ट नहीं हुआ, मुस्कुरा रहे। वह व्यक्ति कहता है, महाराज मैंने आपको इतना कठोर शब्द कहा तो आप मुस्कुरा रहे हैं, समझ में नहीं आया। विवेकानंद जी ने कहा, तुमने कठोर शब्द कहा है, बहुत प्यारा शब्द कहा है। उसने कहा मैंने बहुत कठोर शब्द कहा है, वो कहते प्यारा शब्द कहा है। और बीच में उनके साथी जो शिष्य थे, मित्र थे, प्रेमी थे, वो दोनों को देख रहे हैं। विवेकानंद जी को भी देख रहे हैं और कटवचन वाले को भी देख रहे हैं। और कहा, तुमने स्वामी विवेकानंद को कटवचन कहा है, मुझे नहीं कहा है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। उनका शिष्य जो था, मित्र था, वह कहता है कि विवेकानंद आपका ही तो नाम है। उन्होंने कहा, ये भी बात ठीक कही, मेरा ही नाम है। तो मेरे नाम को ये कटवचन बोला है, मुझे नहीं बोला है। नाम अलग है और मैं अलग हूं। जैसे ही विश्लेषण किया, वह कठोर वचन बोलने वाला भी संतुष्ट हो गया और उसको लगा इसीलिए ये महान विद्वान है, महान ज्ञानी है। मैं तो इनके नाम तक ही सीमित था, इसलिए ये कठोर शब्द का प्रयोग किया था। सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरगो का। शब्द की चोट से लोग मर जाते, घर परिवार छोड़ के चले जाते। सदगुरु कहते हैं, जिन जिन शब्द विवेक किया, जिन जिन भाई बहनों ने शब्द का विवेक किया है, उनका काम बन गया। कोई भी कुछ कहे उसको सुने, विवेक के साथ सुने, विचार करें। कोई क्रोध में कह रहा है, आवेश में कह रहा है, उसे सुने और समझें, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आपको वह शब्द पीड़ा नहीं देगा। यदि आपने शब्द को सुन करके पकड़ लिया और विचार नहीं किया, तो आप बहुत पीड़ित होंगे, संतापित होंगे। और इतना ही नहीं, उन शब्दों के भीतर में
इतना विशाल रूप दे करके अपने परिजन और प्रियजनों को साझा करेंगे। अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा, अमुक व्यक्ति ने ऐसे कहा। यदि विचारवान वो नहीं है तो वो भी दुखी होंगे। तो आपने दुख को बड़ा रूप बना दिया। यदि कोई समझदार है, विवेक विचारवान है, वो आपको समझाए। शब्द का झोंका आया, कान के पर्वत से टकरा करके चला गया, तुमने पकड़ लिया है। ऐसे शब्दों को पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं। रखने के लिए बहुत शब्द हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द हैं, हृदय को आलोकित करने वाले हैं, उनको पकड़ो। उनके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहां विहंगम कबूल जाई, और गहे गहे के गगन राहे। सदगुरु कबीर कहते हैं, घर का सुत जो होए अयाना, ताके संगन जाव सयाना। यदि कोई अज्ञान ग्रसित कोई बेटा बेटी है, अब किसी से लड़ झगड़ के आया है, वो आपको कहा मुझसे ऐसे वो फलाने लड़े हैं, उनके साथ में अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने के लिए न जाओ। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, घर का सुत जो होए अयाना, ताके संगन जाव सयाना। उसके साथ हथियार लेकर के लड़ने के लिए मत चल दो, थोड़ा ठहरो, विचार करो और उसे सांत्वना दो, समझाओ। हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। आप अपने आप को संभालो, आप शांत हो। आपने जो कुछ किया अपनी पूरी शक्ति लगा करके आए हो। आदमी दो तरह से वापस होता है, या तो हार के आएगा या जीत के आएगा। जीत के आने वाले लोग भी कोई कोई कह देते हैं, प्राय हार कर के लोग आने वाले ज्यादा कहते हैं। और उन शब्दों को सुन करके मोहवश लोग प्राय चल देते और बात बढ़ जाती। संत विवेक की धारा में, विचार की धारा में जीवन जीते हैं, यही संदेशा जन जन को देते हैं। दूसरी घटना होती है, दो बच्चे लड़ रहे हैं, उनमें तथागत एक बच्चा अपना है और दूसरा पड़ोसी का है। दोनों इतने महान संग्राम के रूप में लड़े, देखते ही देखते संयोगवश आप भी वहां पहुंच गए। यदि आपके बेटा ने पड़ोसी के बेटा को परास्त किया, हराया है, पीटा है, वो आपने देख लिया पीट रहा है, यदि आपने जाकर के अपने बेटे को रोक करके डांटा और पड़ोसी के बेटा को उठा करके झाड़ पोंछ के उसे सांत्वना दी, इतने में पड़ोसी के भी गार्जियंस, माता पिता आ जाते हैं और देखते हैं हमारे बेटा को संभाल रहे हैं और अपने बेटा को डांट रहे हैं,
लड़ाई नहीं होगी, याद रख, लड़ाई नहीं होगी। तुमने वो काम किया जो वो करना चाहते थे, वो तुमने कर दिया। और यदि कहीं तुमने मोहवश, तुम्हारे बेटा ने भी पीटा और तुमने जाकर के भी उस बेटा को पीट दिया, पड़ोसी के को। अब पड़ोसी लोगों ने आके, उसके गार्जियंसों ने देखा कि इसके बेटा ने भी मारा है, ये भी मार रहे हैं। अब क्रोध को वो संभाल नहीं पाएंगे, फिर वो महासंग्राम होगा और उसमें कुछ भी हो सकता है। कितना जन धन की हानि होगी, वह चित्रण समय पर होता है और उसको भी लोग फिर झेलते हैं। क्या हमने ऐसे अनेकों ज्वलंत उदाहरण देखे हैं। बात ना कुछ होने पर बहुत कुछ हो गई। एक गांव की घटना है प्रत्यक्ष। भाइयों में बुजुर्गों ने बंटवारा कर दिया, बच्चों ने स्वीकार कर लिया, रहते हैं मकानों में, खेती करते हैं, मेहनत। एक दिन बड़े भाई की पत्नी पानी पिलाने के लिए भैंस को हैंडपंप पर ले गई और भैंस एकदम कहते हैं दौड़ गई। इतनी दौड़ी, पास में खेत गेहूं का हरा हरा लहरा रहा था, उसमें चली गई। जब छोटे भाई की पत्नी ने देखा उसके उस खेत था कुछ नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को वो नहीं सहन कर पा रही है, तो अपनी जेठानी को कट वचन बोलने लगती है, कठोर शब्द का प्रयोग करती है। जेठानी से भी नहीं सहन हुआ, उसने भी उस देवरानी को जवाब दे दिया वैसे ही कठोर शब्दों में। अब दोनों में आपस में दूरी हो जाती है। शाम को जब दोनों के गार्जियन आते हैं, पति लोग आते हैं, उनको शिकायत कर दिया। उन्होंने भी अपने अपने देवियों को न समझा करके अब वे भाई आपस में लड़ जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है तो बड़ा भाई कहता है ये खेत तुम्हारा ही नहीं है भैया, ये मेरा भी खेत है। अब स्वीकार नहीं होगा, पिता बाबा बांट गए तो बांट गए, अब इसमें मैं लूंगा। और वह गांव दो राज्यों के बीच में है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, बॉर्डर पर है। तो कुछ जमीन राजस्थान में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है। अब बंटवारा होगा तो दो जिलाओं में जाएगी बात। उत्तर प्रदेश का आगरा पड़ता है तो राजस्थान का धौलपुर पड़ता है। अब दो जगह बंटवारा डालते हैं, तारीख पड़ना शुरू हो जाती है। दोनों में आना जाना, बोलना चालना, बैठना उठना तो दूर रहा, दुश्मनी के रूप में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही पक्ष भक्त हैं। संत आते हैं, संतों की सेवा करते हैं। संतों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं मानते, लाखों लाखों के घाटे में, खर्चा में, हर्जा में चले जाते, पर वो भक्ति भी नहीं छोड़ रहे, समझा रहे हैं, आ रहे हैं। जब अध्ययन किया, विचार किया तो एक भक्त में गुंजाइश अधिक थी, उसकी श्रद्धा भी विशेष थी। उसको समझाया कि यदि तुम संतों की बात मान जाओ तो बहुत लाभ होगा और झगड़ा खत्म हो जाए। तो उसने कहा गुरुजी आप जैसे कहोगे वैसे हम मंजूर कर लेंगे। हमने उनको बताया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो लड़ाई शांत हो गई। जैसे बुजुर्ग लोग बांट गए थे वैसे ही फिर बात रह गई। बात क्या थी? बात की बात थी और कोई बात नहीं। बात क्या थी? बात की बात थी कि हमारे ही छोटे भाई की पत्नी ने हमारी पत्नी को हमारी भैंस खेत में घुसने से उसने कठोर शब्द कहे थे, गाली गलौज दी।
उन पर नहीं सहने, उन्होंने भी दे दिए। हम लोग आए तो हमको शिकायत कर दिए, बात बढ़ गई। तो हमने सोचा ये खेत तुम्हारा नहीं हमारा भी है, इसमें आधा हिस्सा भी ले। तो इस तरह बात कुश्ती हो कुछ भी। इस तरह से जब मन में विकृति पैदा होती है, आदमी के विचार खत्म हो जाते हैं, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। साधु कबीर उसी को उद्घाटित करते हैं, कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाए। कहा कबीर ते बाँच है जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक होगा, विचार होगा, समझदारी होगी, शील होगा, करुणा प्रेम होगा, दया और क्षमा भाव होगा, तो ये विनाश के समय टलते रहे। और न पग पग पर विनाश के समय आती हैं घड़ियां, और उसमें आदमी का विवेक यदि सो गया तो विनाश हो जाए। अच्छे अच्छे लोगों से भूल हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग टकरा जाते हैं। तो कौन टकराए? जब अहंकार आता है तो विद्या है, जो ज्ञान है, वो समझदारी है, वो विलुप्त हो जाती है, नहीं तो थाली जलेगी। तो साहब कहते हैं अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए एकमात्र उपाय हुआ है गग्गा गुरु के वचने मां। प्रत्येक भाई बहन को गुरु शरण में जाना चाहिए, गुरु मर्यादा को पहचानना चाहिए। और गुरु का मतलब है फिर न्याय, धर्म, धर्म के साथ, न्याय के साथ, गुरु के साथ जीवन जीना चाहिए। कभी भी मन में अहंकार आए तो समझ लो शीघ्रता शीघ्र उस अहंकार को नम्रता से, प्रेम से अपने हृदय से निकालें। तब आपका जीवन सुखद होगा, सफल होगा। सत्संग का यही अर्थ है, सत्संग का यही उद्देश्य होता है। सत्संग से बड़े बड़े लोग बिगड़े हुए सुधरे। सठ सुधरे सत्संगत पाए, पारस परस को धात सुहाए। इसलिए हम आप सबको चाहिए सत्संग में अपने जीवन को लगाएं, अपने जीवन की शक्ति, तन मन धन वचन, ये 4 शक्तियां हैं, उसमें 3 प्रधान हैं, मन, वाणी और कर्म। मन को तहे दिल से लगाना चाहिए, और यदि मन आपका लगेगा तो जब शब्द निकलेंगे तो आपके जनहित के निकलेंगे, विवेक और विचार सम्मत निकलेंगे, और जो जो लोग सुनेंगे उनका हृदय आलोकित होगा। और जब आप शरीर से कोई काम करोगे तो आदर्श आपका काम होगा। पंडाल में कहीं कूड़ा कचरा नजर नहीं आएगा। याद रखना, भोजन के समय पर पत्थर पर रोटी का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, और पंडाल में कूड़े का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इतना साफ सुथरा। कहीं कहीं लोगों के यहाँ देखते हैं बाथरूम और शौचालय में मकड़ी के जाल रहते। लोग पता नहीं कैसे शौच कर आते, स्नान कर आते, जाल नहीं देखते। जहाँ स्नान किया भला थोड़ा वहां देख लिया करो, तो आपका सदन स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। कहते हैं तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव। इस तरह से सदन को, बर्तनों को, वस्त्रों को, स्वच्छ को, अपने मन वाणी कर्मों की शुद्धता ही सच्ची पूजा है। हमने थोड़े शब्द निवेदन किए।
आपने बड़े शांति पूर्वक प्रेम से श्रवण किया। साधु संत समाज की तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री